ताओ हुण तुहानू सिद्धा ले चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिथे उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिता है। हर एक्शन को गाइड करने वाला है। पिछली बार भी हम लोगों ने जो कुछ कहा 49 दिनों में वो करके दिखाया, जो कहा सो किया। आम आदमी पार्टी इस फिलॉसफी में यकीन करती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब भी जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे। दूसरी पार्टियां, उनके लिए मैनिफेस्टो महज एक फॉर्मेलिटी होती है कि चुनाव के पहले कुछ तो बोलना ही है जी। अगर आप कांग्रेस का 15 साल राज था दिल्ली में, कांग्रेस के तीनों पुराने मैनिफेस्टो को उठाएं जो उन्होंने चुनाव जीतने के पहले घोषणा की थी, तो शायद 15 साल में उसमें से 50% क्या 80% से ज़्यादा बिंदुओं पे उन्होंने काम भी शुरू नहीं किया होगा। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में घोषणा पत्र ही नहीं ला रही है। क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी शर्म महसूस कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोकसभा के पहले जितने वादे उन्होंने किए थे, जो बातें उन्होंने की थी, एक भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। पूरा करना तो दूर, उस पर काम भी शुरू नहीं किया। 7 महीने आज पूरे होने को आए। उन्होंने कहा था 30% बिजली कम करेंगे। 30% बिजली कम करना तो दूर, उन्होंने 15% बिजली बढ़ा दी। 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे। महंगाई दूर करने की दिशा में तो एक भी कदम नहीं उठाया, उल्टे हर चीज उन्होंने महंगी कर दी। उन्होंने कहा था रिश्वतखोरी बंद करेंगे। रिश्वतखोरी बंद करना तो बहुत दूर की बात, पूरी दिल्ली की जनता रिश्वतखोरी से त्रस्त हो चुकी है। हर चीज के रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा था फुल स्टेटहुड देंगे दिल्ली को, और अब दिल्ली चुनाव के पहले उनके नेता इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं स्टेटहुड की तो जरूरत ही नहीं है, नहीं देखेंगे। हर चीज पे मुकर गए, हर चीज पे मुकर गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनिफेस्टो ही रिलीज नहीं कर रही है। उनको लग रहा है वादे करो ही मत, कोई पूछेगा ही नहीं चुनाव के बाद। लेकिन दिल्ली की जनता तो देख रही है ना। दिल्ली की बीजेपी दिल्ली से पूरी तरह से कटी हुई है। उन्हें पता ही नहीं कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं। उनके जो अब सीएम कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उनसे पूछा गया अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में, तो वो जे कॉलोनीज के बारे में बताने लगी। तो उन्हें पता ही नहीं दिल्ली की समस्याएं क्या हैं, जे कॉलोनी क्या होती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या होती है, रीसेटलमेंट कॉलोनी क्या होती है, इसमें फर्क क्या होता है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, जैसे मैंने बताया, ये एक रात का काम नहीं है। ये 4 महीने की एक बहुत बड़ी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और इस टीम की अध्यक्षता आशीष खेतान जी ने की थी। 4 महीने से इनकी बहुत बड़ी टीम काफ़ी मुद्दों पे लगी हुई है। इन्होंने कई 100 मीटिंग्स की पूरी दिल्ली के अंदर, जगह जगह जाके कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से इन लोगों ने बात की। और आज दिल्ली डायलॉग के जरिए कई घोषणाएं की गई। उन घोषणाओं पे जनता के सुझाव मांगे गए। और आज ये जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जा रहा है, ये उस सारी रिसर्च और उस सारे डिस्कशन, उस सारे दिल्ली डायलॉग का नतीजा है। हम कैसी दिल्ली चाहते हैं? हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे दिल्ली के हर वर्ग को गर्व हो। ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसमें गरीबों का भी विकास हो, मिडिल क्लास का भी विकास हो, अमीरों का भी विकास हो, जिसमें हर किस्म के लोग गर्व महसूस करें अपनी दिल्ली के लिए। हर धर्म के लोग गर्व महसूस करें, हर जात के लोग गर्व महसूस करें। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे देश के लोग गर्व महसूस करें, ये दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे दुनिया गर्व करे कि अरे वाह, भारत की राजधानी ऐसी है। ये मैनिफेस्टो समाज के हर वर्ग की समस्याओं और उनकी सुझावों को इंक्लूड करता है। ये मैनिफेस्टो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करता है कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है। ये मैनिफेस्टो गृहिणियों के महंगाई की बात करता है कि गृहिणियों का घर का खर्चा नहीं चल रहा, उनको कैसे सुकून पहुंचाया जाए। हमारे बुजुर्ग, उनका बहुत एहसान है हम लोगों के ऊपर। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे बुजुर्गों की वजह से हैं। कोई पार्टी, कोई सरकार अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखती, लेकिन आम आदमी पार्टी उसने बुजुर्गों के लिए
इस मैनिफेस्टो में स्पेशल प्रावधान किए हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा, बच्चों का खेल, ये मैनिफेस्टो बच्चों के लिए बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। युवाओं के लिए, हमारे दिल्ली के युवा की क्या क्या ज़रूरतें हैं, युवाओं की उच्च शिक्षा, युवाओं के लिए फ्री वाईफाई, युवाओं के लिए नौकरियां, युवाओं के लिए कारोबार, इस मैनिफेस्टो में उसका पूरा खाका तैयार किया गया है। व्यापारियों के लिए, आज एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली व्यापार का हब मानी जाती थी, आज दिल्ली से सारा व्यापार उठ के बाहर चला गया। व्यापारियों को चोर और डाकू की तरह दूसरी पार्टियां और दूसरी सरकार देखती है। हमने व्यापारियों को गले लगा लिया जब हमारे सरकार थी, और उसका एक बहुत अच्छा नतीजा आया। ये मैनिफेस्टो व्यापारियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है उसके बारे में बात करता है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।